मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे मेष राशि पे और मेष राशि का अक्टूबर के महीने का मासिक राशि। इस महीने क्या खास होने वाला है आइए जानते हैं। जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और इसी मंथ में महीने के अंत में यानी 30 अक्टूबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए और मेष लगन वालों के लिए कि आप पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी लगन से बात करते हैं यानी मेष राशि से बात करते हैं तो जो आपका लग्नेश है यानी मंगल वहाँ सप्तम हाउस में विराजमान है। यहाँ 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। पहले ये कन्या राशि में होंगे जो कि आपकी षष्ठम भाव में बैठे थे और 3 अक्टूबर को यह आपके सप्तम हाउस में आ लगन में इनकी दृष्टि रहेगी और लगन को शनि भी देखेगा क्योंकि शनि आपकी एकादश भाव में है और तीसरी दृष्टि से आपके लगन को देखेगा। केतु और सूर्य भी जो है 18 अक्टूबर के बाद सप्तम हाउस में आ जाएगा जो कि आपकी सप्तम हाउस से आपके लगन को यानी आपकी राशि को देखेगा। जो कि मंगल, शनि, केतु और सूर्य इन चारों ग्रहों का जो दृष्टि रहेगी आपकी राशि में रहेगी। इस समय आपके अंदर एक जोश, एक नई उमंग, क्योंकि आपकी राशि में राहु और केतु का जो प्रभाव है वह भी धीरे धीरे अंशगत रूप से ढलान की ओर है और जो आपकी राशि में इसका अरिष्ट फल था, जो बाधाएं आपकी जीवन में आ रही थी, काफी लंबे समय से आप तनाव में थे, एक बोझ सा बना हुआ था, एक डर सा बना हुआ था, कहीं ना कहीं वह डर, वह बोझ एक हल्का सा महसूस होने वाला है। आपके लिए यह परिवर्तन का अवसर है। एक परिवर्तन आपके आगे एक नया अवसर आपको मिलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं अब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफी समय से आपको जो भी दिख रहा था, जो भी सामने आ रहा था, जिससे भी बात कर रहे थे, जो भी आपको लग रहा था नेगेटिव ही नेगेटिव आ रहा था, लेकिन अब अंतर आत्मा से अपने आप एक आवाज आएगी कि हाँ वास्तविक में अब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में हम अभी भी कहेंगे कि 30 अक्टूबर तक इसको जिस प्रकार से अगर स्लो चल रहा है तो इसको इसी प्रकार से चलाइए धीरे धीरे करके, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। क्योंकि राहु तो अंशगत रूप से ढलान की ओर तो है लेकिन कुछ ना कुछ उसका प्रभाव आप में रहेगा। लेकिन सूर्य और मंगल की दृष्टि जब आपकी राशि में पड़ेगी यानी मेष राशि पर पड़ेगी तो एक आपके अंदर एक आत्मबल में बढ़ोतरी हो जाएगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी, एक नई ऊर्जा, नई उमंग आपके अंदर एक प्रविष्ट करेगी जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आपके धन हाउस की बात करते हैं, धनेश की बात करते हैं तो धनेश आपका शुक्र है और शुक्र आपकी पंचम हाउस में आ जाएंगे जो कि शुक्र 1 अक्टूबर को शुक्र जो है राशि परिवर्तन कर देंगे, चतुर्थ से आपके पंचम हाउस में सिंह राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे यानी धन भाव में मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी रहेगी। अष्टम दृष्टि से मंगल आपके धन भाव को देखेंगे जो कि परिवार में थोड़ा सा कड़वाहट रह सकती है और धनागमन के लिए पूरा अच्छा योग है क्योंकि जो धनेश है वह पंचम भाव में बैठ गया। ये एक बहुत अच्छा योग है, बड़ा ही संयोग है और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी रहेगी तो धनागमन के लिए यहाँ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर हम आपके पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो जो पराक्रमेश है बुध है वह आपके षष्ठम हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठ गए हैं जो कि 1 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके तुला में चले गए, कन्या में चले गए जो कि आपके षष्ठम हाउस में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी यात्रा का एक योग है और उस योग से, उन यात्राओं से आपको प्रॉफिट भी होने वाला है। लेकिन महत्वाकांक्षी न बने क्योंकि जब हम सोच लेते हैं इच्छा ही दुख की जननी कहा जाता है। किसी से भी, किसी भी यात्रा से, किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं तो अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। कर्म प्रधान कर्म करिए और सदमार्ग पर चलिए। आपके जो मान प्रतिष्ठा है आपके पराक्रम में अवश्य वृद्धि होगी क्योंकि बुध जो है सूर्य के साथ 17 सितंबर तक षष्ठम हाउस में रहेंगे तो निश्चित है यहाँ पे भी बुध आदित्य योग बनेगा जो कि आपके पराक्रमेश का जो स्वामी है यानी बुध वह सूर्य के साथ है तो आपकी पराक्रम में अवश्य वृद्धि होगी। अगर हम आपके चतुर्थ हाउस की बात करते हैं जो आपका सुख भाव है तो सुखेश चंद्रमा है, चंद्रमा तो चलायमान रहता है। इस स्थिति में देखा जाए तो भूमि संबंध में आपका जो कार्य कई समय से निपटा नहीं था, एक अटका हुआ था तो अवश्य यह इस मंथ में अवश्य पूर्ण होगा, खास करके 18 अक्टूबर के बाद। और थोड़ा सा माता की स्वास्थ्य में 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं आपके पंचम हाउस की। जो पंचमेश सूर्य है षष्ठम हाउस में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ पे
शुक्र विराजमान है और राहु गुरु की दृष्टि पंचम हाउस में रहेगी। राहु और गुरु पंचम दृष्टि से आपके पंचम हाउस को देखेंगे और शनि भी यहाँ पे सप्तम हाउस यानी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम हाउस को देखेंगे। यानी राहु गुरु और शनि की दृष्टि रहेगी और पंचम हाउस में शुक्र विराजमान है और पंचमेश षष्टम में बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी वर्ग में स्थिरता तो देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप वालों के लिए भी एक अच्छा संयोग है। शुक्र का पंचम में होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतान पक्ष वाले जो माताएं बहनें संतान पक्ष की और अग्रसर हैं उनके लिए कहा जाएगा कि 18 अक्टूबर तक अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसको रोक दीजिएगा। जितना हो सके आप अपने आप को रिलैक्स दीजिए और आराम की आवश्यकता है आपको। षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो जो षष्ठम हाउस में ही बैठ गए हैं बुध और यहाँ पे सूर्य भी विराजमान रहेंगे 18 अक्टूबर तक। ऐसी स्थिति में सकारात्मक में वृद्धि रहेगी, लेकिन शत्रु पक्ष यहाँ पे हावी नहीं है और फाइनेंस का जो आपका कर्जे का वर्डन आप पे बढ़ रहा था उसमें भी आवश्यक कमी नजर आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। नसों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है और सिर से संबंधित किसी भी प्रकार का चोट इत्यादि का भी भय रह सकता है सिर से संबंधित, तो इसमें आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। सप्तम हाउस की बात करते हैं तो जो सप्तमेश है वह शुक्र है और शुक्र पंचम हाउस में बैठ गया। सप्तमेश का पंचम में जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आप अगर अभी अविवाहित है तो कहीं ना कहीं आपका जो शादी का योग है यह इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी बात निश्चित रूप से हो जानी चाहिए। अगर आपका किसी से रिलेशन में अभी है तो यह आपके कहीं ना कहीं शादी में कन्वर्ट होने वाला यह एक पूरा योग है। यहाँ पे 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी सप्तम में आ जाएंगे और मंगल यहाँ पहले से ही हैं। केतु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे और राहु और गुरु की दृष्टि यहाँ पे लगन से सप्तम हाउस को देखेंगे। ऐसे में ग्रस्त पक्ष में थोड़ा सा तनाव की स्थिति रह सकती है 18 अक्टूबर के बाद, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ आपने कोई भी बड़े फैसले लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए आपको, खास करके इस मंथ में। बाकी जिस प्रकार से चल रहा उस स्थिति में आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रस्त पक्ष में थोड़ा सा नोक झोंक रह सकती है, लेकिन आप विचारों से अपने विचारों को आप इस ढंग से पेश कर सकते हैं ग्रस्त पक्ष के साथ जिसने तालमेल बना रहे। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं, अष्टमेश मंगल जो कि सप्तम में बैठ गया है, ऐसी स्थिति में शनि की भी यहाँ पे दशम दृष्टि रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन देखने को अवश्य मिलेगा। रक्त विकार से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, इन चीजों से बचे। नवम हाउस की बात करते हैं भाग्येश की, तो भाग्येश बृहस्पति है और बृहस्पति लगन में बैठ रखे हैं। यहाँ पे बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहे हैं और राहु भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। राहु का राशि परिवर्तन होना इसी मंथ में 30 अक्टूबर को, जिसके कारण से यह अंशगत रूप से ढलान की ओर है। इसकी जो डिग्रियां हैं वह कम हो रही है और जो इसका दुष्प्रभाव है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, जिसके फलस्वरूप बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से आपको फल देगा, जो कि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ अच्छा इसको माना जा सकता है और अध्यात्म की दृष्टि से भी इसमें भी आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी। दसम हाउस की बात करते हैं, जो दशमेश है वह एकादश भाव में बैठ गया है। एकादशेश होकर के एकादश भाव में बैठ गया जो कि शनि है। ऐसी स्थिति में दशम हाउस में मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि रहेगी, जहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पिता से और अपने बड़े भ्राता से, अपने बड़े भाई से आपको अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। जितने ही आप इन लोगों के साथ यानी पिता और भाई के साथ आप अपने संबंधों को सुधारेंगे, उतने ही आपका कार्य क्षेत्र मजबूत होगा, जिससे आप हर क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में भी और व्यवहारिक क्षेत्र में भी, और आप अगर नौकरी करते हैं उस क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी मान प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। खास करके भूमि भवन इत्यादि में आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उस पे भी पूर्ण रूप से आपको मिलने का एक संयोग है। जैसे ही आप इनसे एक विचारों में मतभेद रखेंगे, दूरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहीं न कहीं जो आपकी पैतृक संपत्ति है उससे आप वंचित हो सकते हैं। एकादश हाउस की बात करते हैं, जो एकादशी से है शनि एकादश भाव में बैठ गए हैं। ऐसे में जो लाभ है, लाभ स्थान देखा जाता है इसको, जो आपकी इनकम है उसमें किसी भी प्रकार का कोई झंझट, कोई भी बाधाएं दूर तक नहीं है। आपका जो अटका हुआ धन है बल्कि इस मंथ में अवश्य आपको वापिस आएगा, लेकिन आपको अपने व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा उतावलापन जिसको
जिसको कहा जाता है, उससे बचने की आवश्यकता है। द्वादश हाउस की बात करते हैं तो द्वादशीश बृहस्पति लगन में बैठ गया है। द्वादश में बुध और सूर्य की दृष्टि रहेगी, जो षष्टम हाउस से आपकी द्वादश हाउस को देखेंगे। यहाँ पे खर्चे का अभी भी योग बरकरार है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर के बीच में आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉफिट, ऐसा लाभ, कोर्ट कचहरी से कोई केस ऐसा चल रहा है वो आपके पक्ष में आ सकता है। आपको इस महीने में भी शिव उपासना अक्टूबर के महीने में आपके लिए लाभकारी रहेगी, फलकारी रहेगी। अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं। और एक उपाय अगर आप बृहस्पतिवार को करें, कोई भी एक पतीला टाइप में या कोई भी बर्तन आप पीतल का ले लीजिए और उसमें लड्डू भर करके आप इसको किसी ब्राह्मण साधु संत को या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर वहाँ पे आप दान करिए, तो आपके लिए जो भी बाधाएं हैं वह सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये रहा आपके अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल। मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।